बढ़ते सड़क हादसात के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत अच्छी पहल, जिसको हमें और आप सबको सपोर्ट करना होगा कि बगैर हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। देखिए, सड़क हादसात जब होते हैं तो जिम्मेदारियां आयद कर दी जाती हैं कि जी सरकार की कमी है, सड़क खराब है, टेढ़ी थी, ब्लैक टॉपिंग कम थी, नीचे तारकोल नहीं बिछाया गया, ऊपर ये नहीं है, दाएं ये नहीं है, बाएं। ये सारी जो होती हैं ये एक्सक्यूजेज है। गलती अपनी मानने या गलती का एतराफ़ करने के बजाय हम इन उलझनों में पड़ जाते हैं। अब हुआ यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, श्रीनगर के अंदर ऑफिशियली फैसला लिया गया है, पुंछ राजौरी के अंदर भी इतलात है, साउथ कश्मीर के अनंतनाग कुलगाम से भी इतलात है, जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जम्मू और इसके अलावा सांबा कठुआ से भी इतलात है कि इन इलाकों के अंदर पेट्रोल पंप जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक एक करके पोस्टर चस्पा करना शुरू कर दिए हैं। और पेट्रोल पंप जो बाईपास श्रीनगर का भी है, उसने भी एक पोस्टर इसी तरीके से चस्पा कर सीधे तौर पर एक मैसेज दिया है कि किसी को भी कोई फ्यूल, किसी को कोई तेल इस पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा जब तक टू व्हीलर्स या दो पहिया वाली जो गाड़ी है वो कम से कम हेलमेट नहीं पहनेंगे। और खास तौर से वो जो नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं। पोस्टर्स जो हैं ये भी कहा गया, फॉर टू व्हीलर्स नो हेलमेट, नो फ्यूल, नो माइनर्स नो फ्यूल। सीधी सी बात, क्लियर मैसेज। 14 नवंबर को 2 बच्चों की मौत हुई, थार गाड़ी एक्सीडेंट हुई। उसके बाद एक और थार जो अनकंट्रोल्ड होकर सीधा डल झील में चली गई और फिर अथॉरिटीज ने बाद में कंफर्म किया कि माइनर जो है वो भी वॉज ऑल्सो ड्राइविंग द सेम कार। सो ये सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है और ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बड़ी सख्ती भी की है। और ये सिर्फ हम देख रहे हैं, उन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश नहीं है जहां पर हादसे ज्यादा है, बल्कि एक कैंपेन, एक मास कैंपेन पुलिस अथॉरिटीज ने शुरू कर रखी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रैफिक पुलिस साथ है, जिन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा गाड़ियों की तादाद है, रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी बाप की, आगे बेटा चला रहा है। गाड़ी बाप की है, आगे बेटी चला रही है। गाड़ी माँ के नाम की है, आगे भांजी चला रही है। तो ये सारा सिलसिला हमने देखा। और कल भी हमने देखा जब कैंपेन चल रही थी तो बच्चे रो रहे थे जब गाड़ियां सीज की जा रही थी, क्योंकि अभी तक 15 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना अलग अलग एरियाज में सिर्फ कश्मीर में हुआ है। जम्मू के एरिया में भी देखेंगे तो 6.5 से 7.5 लाख के दरमियान अलग अलग इलाकों के अंदर ये जो कार्रवाइयां की गई हैं, इसमें अभी तक अथॉरिटीज ने मुआवजा या जिसको आप जुर्माना कहते हैं वो किया है। इन शॉर्ट मैसेज क्लियर है कि सड़क हादसा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। मगर जो चीजें एहतियात बरतने के हवाले से की जा सकती हैं, कम से कम वो तो करें। बाद में जाकर हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे कि इसमें ट्रैफिक पुलिस ने काम नहीं किया था, यहाँ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। ये बहुत जल्द हम सोशल मीडिया पर, हम सब की बीमारी है कि इन चीज़ों का मुशाहिदा हम करते हैं, लेकिन जब घर से अपने बच्चे को गाड़ी देते थे तब ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इस कैंपेन का साथ देना होगा। हर एक एरिया के अंदर हमारी पेट्रोल पंप मालिकान से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कोई आपकी रोजी रोटी में कमी नहीं होगी, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। जितना आपके मुकद्दर में होगा, चाहे कहीं पर भीड़ हो, कहीं तेल की कमी हो, फिर भी आपके पास किसी दिन लोग ज़्यादा पहुंचेंगे और किसी दिन कम पहुंचेंगे। वो सिलसिला इसी तरीके से आप उतार चढ़ाव देखेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो करना है। एक पोस्टर चस्पा कर दीजिएगा कि ना बच्चों को, ना हेलमेट के बगैर, और जो सीट बेल्ट के बगैर है उसके लिए भी क्लियर डायरेक्शंस कि हम उसको फ्यूल नहीं देंगे। आगे जाकर वो क्या करता है अथॉरिटीज़ का काम है, लेकिन अपने एरिया में, अपने उस अहाते के अंदर आप काम करिएगा, देखिएगा कि नतीजे कितने जल्दी आते हैं।